नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में, अर्थात कक्षा बनाम ऑर्बिटल के बारे में। कक्षा और ऑर्बिटल होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। ध्यान समझिएगा। भौतिकी के अध्ययन में, ठीक है, फिजिक्स के अध्ययन में किसी न किसी स्तर पर हमारा परिचय परमाणु के बोर मॉडल से कराया जाता है। ठीक है, परमाणु चैप्टर आप पढ़े हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें उस चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको बोर मॉडल के बारे में बताया जाएगा। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको क्लास 9th में या फिर 11th में आपको बोर मॉडल बताया जाता है। तो भौतिक के अध्ययन में किसी न किसी स्तर पर हमारा परिचय परमाणु के बोर मॉडल से कराया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी तथा विशेष रूप से परमाणु की संरचना की व्याख्या करने में इस मॉडल का विशेष स्थान है। क्वांटम यांत्रिकी और विशेष रूप से परमाणु के संरचना की व्याख्या करने में बोर का मॉडल जो है विशेष स्थान रखता है। त्वरित कण जो हैं, त्वरित कण के निरंतर ऊर्जा विकिरित करने के क्लासिकी सिद्धांत के विपरीत बोर द्वारा निश्चित ऊर्जा कक्ष का क्रांतिकारी विचार एक उपलब्धि है। त्वरित कण जो हैं वे निरंतर ऊर्जा निकालते रहते हैं। ठीक है, यह क्लासिकी सिद्धांत में कहा गया है। मैक्सवेल के द्वारा जो क्लासिकी सिद्धांत दिया गया था उसमें कहा गया था कि अगर त्वरित कण है तो वह लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। इस सिद्धांत के ठीक विपरीत बोर ने बताया कि ऊर्जा निश्चित ऊर्जा की कक्ष होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और ऊर्जा खर्च नहीं होती है। तो यह मैक्सवेल के सिद्धांत के ठीक विपरीत सिद्धांत था। त्वरित कण के निरंतर ऊर्जा विकिरित करने के क्लासिकी सिद्धांत के विपरीत बोर द्वारा निश्चित ऊर्जा कक्ष का क्रांतिकारी विचार एक उपलब्धि है। बोर ने निश्चित कक्षाओं में परिक्रमी इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग के क्वांटमीकरण के विचार को भी प्रस्तुत किया। बोर ने निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग के क्वांटमीकरण के विचार को भी प्रस्तुत किया। इस प्रकार परमाणु की संरचना का यह सेमी क्लासिकी चित्रण था। परमाणु संरचना का यह एक सेमी क्लासिकी चित्रण था। अब जो है क्वांटम यांत्रिकी के विकास के साथ हमें परमाणु की संरचना की अधिक समझ है। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी जो है विकसित हो चुकी है। इसके साथ हमें परमाणु की संरचना के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध है, अच्छी समझ है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हलों ने, ठीक है, श्रोडिंगर के तरंग समीकरण के हलों ने परमाणु के साथ प्रोटॉन के आकर्षण बल के कारण उससे जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनों को तरंग की तरह निर्धारित किया। परमाणु के साथ प्रोटॉन के आकर्षण बल के कारण आबद्ध इलेक्ट्रॉनों को तरंग की तरह निर्धारित किया। ठीक है, तो अब जो है क्वांटम यांत्रिकी के विकास के साथ हमें परमाणु की संरचना की अच्छी समझ हो गई है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हलों ने परमाणु के साथ प्रोटॉनों के आकर्षण बल के कारण आबद्ध। तो स्टूडेंट्स, बोर मॉडल में किसी इलेक्ट्रॉन का कक्ष नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति का वृत्तीय पथ है। बोर मॉडल में यह बताया गया कि किसी इलेक्ट्रॉन का कक्ष जो है वह नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति का
वृत्तीय पथ है। परंतु क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार हम किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के गति को किसी निश्चित पथ के साथ संबद्ध नहीं कर सकते हैं। बोर मॉडल में संबद्ध किया गया है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति का वृत्तीय पथ बताया गया है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति को किसी निश्चित पथ के साथ नहीं जोड़ा गया है, संबंध नहीं किया गया है। हम केवल नाभिक के चारों ओर के स्पेस में दिक्स्थान के किसी निश्चित भाग में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना के बारे में बात करते हैं। और यह प्रायिकता एकल इलेक्ट्रॉन तरंग फलन, जिसे कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं, से अनुमानित की जा सकती है। यह प्रायिकता जो है एकल इलेक्ट्रॉन तरंग फलन, जिसे कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं, से अनुमानित की जा सकती है। यह फलन केवल इलेक्ट्रॉन के निर्देशांक पर निर्भर करता है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन दो मॉडलों में सूक्ष्म अंतर को समझें। पहला, बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन परमाणु आयन के लिए वैध है। इस मॉडल में प्रत्येक कक्षा के लिए ऊर्जा का एक नियत मान होता है, जो मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है। अब हमें ज्ञात है किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिर अवस्था से संबद्ध ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन परमाणु आयन में केवल n पर निर्भर करता है। बहुपरमाणु इलेक्ट्रॉन या आयन के लिए यह सत्य नहीं है। हाइड्रोजन जैसे परमाणु आयन के लिए प्राप्त श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल, जिसे तरंग फलन कहते हैं, नाभिक के चारों ओर विभिन्न क्षेत्रों में किसी इलेक्ट्रॉन के प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए सूचना प्रदान करता है। इस ऑर्बिटल की बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन के लिए परिभाषित कक्षा से कोई समानता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में, अर्थात कक्षा बनाम ऑर्बिटल के बारे में। थैंक यू।